चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री मार्केट से और बात कच्चे तेल की करेंगे। जहां हमने कल देखा था 6% से ज़्यादा की गिरावट और आज भी 1% की गिरावट है। तो एक ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ओपेक प्लस के जो 8 की मेंबर्स थे, उन जिसमें सऊदी अरब से लेके और रूस जैसे बड़े सप्लायर हैं, उन लोगों ने फैसला किया है कि उन लोगों ने जो स्वेच्छा से जो कटौती शुरू की उसको धीरे धीरे वो अब यहाँ पे कम करेंगे। तो 4,11,000 बैरल के साथ वो शुरुआत मई से करने जा रहे हैं, जहाँ पर वो बढ़ोतरी शुरू कर देंगे कच्चे तेल की। तो ये उत्पादन यहाँ पर बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी और 8 मेंबर्स इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और लग रहा है कि आगे यहाँ पे सप्लाई बढ़ने वाली। दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ को लेकर टैरिफ पॉलिसी की वजह से चिंता है। लग रहा है कि यहाँ पर डिमांड में कमी आ सकती है, उसकी चिंता से कच्चा तेल गिरता जा रहा है। बाकी नॉन एग्री मार्केट में अगर सोने और चांदी की बात करें तो चांदी हफ्ते भर में 8% से ज़्यादा गिर चुकी है। सोने में को देखें तो रिकॉर्ड स्तरों से करीब करीब 2200 रुपये घरेलू बाजार में और $80 तक की गिरावट आ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में और घरेलू बाजार में सोने में नया हाई बनाया था। तो सोने, चांदी, क्रूड और मेटल्स में ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। भूपेश जी, सबसे पहले क्रूड से शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्रूड कितना और यहां से टूट सकता है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर बात करें क्रूड ऑयल की तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के बाजार में बीते कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी और मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रूड में एक बॉटम का प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि अभी पिछले महीने तकरीबन बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास था। तो मुझे लगता है कि 5650 के आसपास क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। 5710 और 5803 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। 5601 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करें। मुझे लगता है कि ऑलरेडी बाजार काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। बीते कल बाजार में तकरीबन 7% की गिरावट थी। तो इस गिरावट के बाद लग रहा है कि यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं भूपेश जी। और हमने 5 मार्च के आसपास का भी ये लेवल देखा था और उसी लेवल के आसपास कच्चा तेल फिर से आ चुका है। तो करीब 1 महीने के निचले स्तरों पर वापस से है और यहाँ से हल्की रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। ओपेक प्लस मई से अपना उत्पादन बढ़ाएगा और उत्पादन की जो बढ़ोतरी होगी वो 4,11,000 बैरल रोजाना बढ़ोतरी होगा। धीरे धीरे फेज मैनर में वो अपने जो उत्पादन कटौती वो कर रहे हैं उसे खत्म करेंगे पूरी तरह से। गोल्ड की बात करते हैं सर, गोल्ड भी 2200 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुका है रिकॉर्ड स्तरों से। और कितना गिर सकता है सर सोना यहां से? जी अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड बीते कल अच्छा खासा नेगेटिव हुआ। कंप्लीटली जो ट्रेंड काफी महीनों से पॉजिटिव चल रहा था, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। 90,100 के आसपास बाजार कहीं भी मिलता है तो 90,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी है। कल भी बाजार में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। तो बाजार नीचे में 89,100 और 87,100 तक के लेवल मुझे लगता है कि बाजार में देखने को मिलने चाहिए। 87,100 ये लेवल तक भी यहां से यानी करीब करीब 2300-2400 रुपए की गिरावट और भूपेश जी को लग रही है। ये पोजिशनल कॉल है अगले हफ्ते तक के लिए। आप चांदी में बताइए सर, 8% से ज्यादा टूट चुकी है और गिरावट दिख रही है। चांदी क्या 90,000 के नीचे भी आएगी क्या चांदी? जी चांदी की अगर बात करी जाए तो आपको चैनल पे हमने बार बार एक ही बात रखी कि चांदी का जो बाजार है उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही। जो बात 1,01,000 पर थी वही बात 98,000 पर थी, वही बात 96,000 पर थी। और आज भी अगर मैं कहूंगा तो मुझे लगता है कि गोल्ड की तुलना में चांदी में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं चांदी में गिरावट अगर गोल्ड की तुलना में देखी जाए तो अधिक देखने को मिल सकती है। कोई भी पुल बैक आएगा चांदी में तो तकरीबन 94,500 या 95,000 के आसपास चांदी मिलती है तो बिकवाली कर सकते हैं। 95,900 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में मुझे लगता है कि बाजार 92,300 और 90,000 के आसपास बाजार आसानी से मिलना चाहिए आने वाले समय में। चांदी का बाजार तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो गोल्ड की तुलना में काफी कमजोर है। तो ये राय है चांदी को लेकर। सर अब आखिरी सवाल मसालों पे, हल्दी, जीरा और धनिया। कल फिर से जीरा और धनिया में तो तेजी दिखी लेकिन हल्दी में सुस्ती दिख रही है बड़ी तेजी के बाद। क्या लग रहा है कहां तेजी और बची है और कहां गिरावट आपको दिख रही है? तीनों मसालों पर आपकी राय सर।
जी, हल्दी की बात करें तो हल्दी का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 15,280 का दाम है, अभी भी तकरीबन 2.5% हल्दी तेज है करंट भाव पर। तो मुझे लगता है कि हल्दी में एक बार बिकवाली कर सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्रेरी जाना चाहे, परंतु वहाँ पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 15,650 के। वहीं अगर जीरे की बात करी जाए तो जीरे का ट्रेंड काफ़ी दिनों बाद कमज़ोर हुआ है। 23,300 या 23,400 के आसपास मई वायदा मिलता है तो इसमें बिकवाली करें, 23,650 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। नीचे में लक्ष्य 22,800 22,300 तक के संभावित रहेंगे। वहीं अगर तीसरे मसाले की बात करें धनिये की, तो धनिये में बाज़ार बार-बार एक रेंज जो बनाई हुई है बाज़ार ने 7800 के आसपास, और अपसाइड में बाज़ार 8100 से 8200, तो बाज़ार इसी दायरे में घूमता हुआ समझ आता है। ओके, शुक्रिया भूपेश जी, वक्त दिया आपने, सोना चांदी क्रूड और साथ ही मसालों पर अपनी राय दी। कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। ब्रेक।